ही न्योता दी। और ये तस्वीरें जो हैं ये इस वक्त की ताजा तस्वीरें हैं। योगी आदित्यनाथ पूजा स्थल पर इस वक्त मौजूद हैं और निर्देश देते हुए अधिकारियों को और जानकारी लेते हुए कि सारा बंदोबस्त वहां पर कैसा चल रहा है। तो पूजा स्थल पर, भूमि पूजन स्थल पर योगी आदित्यनाथ इस वक्त खुद मौजूद रह करके सारी चीजों का खुद जायजा ले रहे हैं और कार्यक्रम के मुताबिक 11:30 बजे प्रधानमंत्री अयोध्या में लैंड करेंगे। यानी अब से लगभग 1 घंटे के बाद आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में होंगे और योगी आदित्यनाथ उनको रिसीव करने के लिए हेलीपैड पर मौजूद रहेंगे। ये है भूमि पूजन कार्यक्रम स्थल। ये आपके सामने वो मंच है जहां पर केवल 5 लोग मौजूद रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, संघ प्रमुख और उनके अलावा ट्रस्ट के अध्यक्ष। निर्णय कपूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निर्णय, आपने लगातार दर्शकों के लिए इस राम मंदिर का स्वरूप कैसा होगा जब ये बन करके तैयार होगा, उसका नक्शा, उसकी डिटेल्स, वो सारी बातें आप शेयर करते रहे हैं। आज भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। आपसे ये जानना है कि नरेंद्र मोदी का और राम मंदिर का ये रिश्ता कितना पुराना और कितना गहरा है। उन तक आवाज जा नहीं रही है हमारी। खैर चलिए दोबारा हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आपके सामने तस्वीर पूजा स्थल की है जहां पर तैयारियां हो रही हैं। हमने उमा भारती को यहां पहुंचते हुए देखा है। हमने देखा जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, वो भी यहां पर पहुंच चुकी है। पूजा के लिए जो भी सामान वगैरह सामग्री की जरूरत है वो वहां पर सब सजा हुआ है, रखा हुआ है। पूजा की तैयारी जो है वो पूरी तरह संपन्न हो गई है। पुजारी वहां पर मौजूद हैं और अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन है आज, जब राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है और इसके बाद राम मंदिर निर्माण की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। रुचि बता रही थी इसके लिए सबसे पहले नक्शा जो है उसको पास कराया जाएगा और उसके बाद फिर विधिवत काम जो है वो शुरू हो जाएगा। मीनाक्षी, बार बार इस बात को इसका एहसास हमें भी हो रहा है और दर्शकों के लिए भी कि आज का दिन कितना अहम है। आप 2 दिन से अयोध्या में हैं और सारी चीजों को, तैयारियों को आप भी महसूस कर रही हैं। आपका पहले अयोध्या आगमन जो हुआ और ये 2 दिन, कितना फर्क है दोनों में? देखिए, इससे पहले जब मैं अयोध्या आई थी तो ये महज एक शहर था, लेकिन भक्ति थी लोगों में। लेकिन आज भक्ति की ये शक्ति और ये महिमा कितनी बड़ी है वो अयोध्या के कोने कोने में नजर आ रही है। पहली बात तो ये कि रंग रोगन करने के बाद ये अयोध्या नगरी ऐसा लग रहा है स्वर्गलोक में तब्दील हो गई है, स्वर्ण नगरी दिखाई दे रही है। और ये जो उत्सव है वो उत्सव त्रेता युग में कैसा था, रामचरितमानस की एक चौपाई के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ। तब दशरथ के घर रामलला का जन्म हुआ, तब वो उत्सव क्या था। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। अब इसका अर्थ तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए हों और वही उत्सव पूरे नगर में भी होने लगा। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, बुद्धि को धीरज दिया और पूरा शरीर संभाल कर किसी तरह अपने पांवों को संभाला और ये बधाई पूरे नगर में बंटवाई और फिर नगर में दीपों की माला छाई। रोम रोम अयोध्या वासियों का पुलकित हो उठा। ठीक वैसे ही सौरभ, जिस तरह इस वक्त इस नगर में उत्सव मनाया जा रहा है, ये ठीक वैसे ही है जैसे रामलला का जन्म ही आज हुआ हो। ओम पूर्णाय नमः। जी मीनाक्षी, आते हैं आपके पास दोबारा। फिर से एक बार जरा तस्वीरों पर आपको लेकर के चलें। आप देख रहे हैं वहां जितने मेहमान हैं वो पहुंच गए हैं। दरअसल ये पहले ही साफ कर दिया गया था ट्रस्ट की तरफ से। स्वामी रामदेव आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में सामने खड़े हुए, उनसे योगी आदित्यनाथ मिल रहे हैं और सारे मेहमान जो हैं ये कल से ही अयोध्या में थे। प्रधानमंत्री को छोड़कर लगभग बाकी सभी मेहमान कल अयोध्या पहुंच गए थे और अब आज वो 2 घंटा पहले प्रधानमंत्री के पहुंचने से 2 घंटा पहले ही उनको कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाना था। ये ट्रस्ट ने पहले साफ कर दिया था। और आप सुरक्षा के लिहाज से आपको बताएं तो जो अभी एक आमंत्रण पत्र जो है, निमंत्रण पत्र अभी पवन नारा की रिपोर्ट में आपको एक अतिथि के हाथ में दिखाई दे रहा था, उसमें एक खास सिक्योरिटी कोड है और ये बताया गया कि उस सिक्योरिटी कोड के बिना कोई व्यक्ति कार्यक्रम स्थल के अंदर जा नहीं सकता है। और उसकी भी खासियत यह है
कि वो कोड भी एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति एक बार कार्यक्रम स्थल के अंदर चला गया, उसके बाद अगर वो दोबारा बाहर आ गया अगर किसी काम के लिए, तो फिर वो दोबारा अंदर नहीं जा पाएगा। ये सुरक्षा के लिहाज से ये सारे कदम जो है वो उठाए गए हैं। और जैसा हमारे रिपोर्टर्स आपको लगातार बता रहे हैं, जितने भी लोग आपको इस कार्यक्रम में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, इन सबका कोई ना कोई जुड़ाव जो है राम मंदिर के साथ रहा है। पहले तो साधु संत बुलाए गए हैं, लगभग 135 साधु संत आमंत्रित किए गए हैं इस कार्यक्रम के लिए, जो कि बताया जा रहा है 35 परंपराओं के साथ, अलग अलग परंपराओं के साथ जुड़े हुए साधु संत हैं ये, जो आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और इनके अलावा बाकी ऐसे लोग हैं जिनका राम मंदिर आंदोलन में योगदान रहा है, जैसे कोठारी बंधु थे, दो भाई कोठारी बंधु जिनकी मृत्यु हो गई थी आंदोलन के दौरान गोली लगने से, उनकी बहन को आमंत्रित किया गया आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ऐसे ही कई और मेहमान हैं। आज के जो यजमान हैं वो अशोक सिंघल के भाई के बेटे, उनके भतीजे हैं अशोक सिंघल, जिन्होंने गति दी थी इस आंदोलन को। तो उनके योगदान को याद करते हुए उनके परिवार को आज का मुख्य यजमान बनाया गया है। इसी तरीके से सारे लगभग 175 के करीब मेहमान इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए इस वक्त कार्यक्रम स्थल में मौजूद हैं। और दो और बहुत खास मेहमान जो थे उनको आमंत्रित किया गया है। रुचि, इकबाल अंसारी जो कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से अदालत में मुकदमा लड़ रहे थे, उनको पहला न्योता दिया गया ट्रस्ट की तरफ से। बहुत ही खूबसूरत भावना दिखाई दी इसमें। जी हाँ, देखिए, अगर सौरभ आप अयोध्या आएंगे तो आपको जो भावना दिखाई दे रही है, यही भावना पूरी अयोध्या में दिखाई देगी। और इसी तरह से इकबाल अंसारी के जो पिता थे हाशिम अंसारी, जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे, और रामचंद्र परमहंस जो अखाड़े के थे और जिन्होंने मुकदमा किया था यहाँ की सिविल कोर्ट में, दोनों लोग मुकदमा लड़ते थे। एक मंदिर के लिए लड़ते थे और एक मस्जिद के लिए लड़ते थे। लेकिन मजेदार बात यह है कि दोनों एक रिक्शे पे बैठ के जाते थे मुकदमा कोर्ट में। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पे माहौल है अयोध्या में। और उसी माहौल को देखते हुए इकबाल अंसारी को ये न्योता दिया गया है। और इकबाल अंसारी प्रधानमंत्री मोदी को तोहफा देने के लिए रामचरितमानस और रामनामी अपने साथ लेकर आए हैं। तो यहाँ आप आएंगे तो भगवान राम यहाँ सबके हैं, सबसे बड़े देवता हिंदुओं के हैं और राम सबके हैं, जो नास्तिक हैं उनके भी हैं। तो वही चीज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है सौरभ। जी हाँ, इस वक्त देखिए स्क्रीन पर स्वामी रामदेव को हम पहचान पा रहे हैं और साध्वी ऋतंभरा भी दिखाई दे रही हैं।